ए है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो आपको ये डी फार्मा का फाइनल एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। लगभग 10 या 15-20 क्वेश्चन इससे ज़रूर आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इस सभी क्वेश्चंस का आंसर तैयार कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से याद करके पेपर देने जाइए। आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। पहला क्वेश्चन से डिस्कस सोशल फार्मेसी इन डिटेल विथ द स्कोप, यानी कि सोशल फार्मेसी का आपको के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है, और इसके स्कोप के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है एनालिस्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ के बारे में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट डाउन द वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, डिस्कस द मेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट वेरियस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ है उसके कितने इंडिकेटर है उसके बारे में आप लिखिए और उसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स। इन सब का आंसर आप बना लीजिए, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्ज़ाम में पास होने के लिए काफ़ी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको लिखना है डिटेल में। नेक्स्ट है डिस्क्राइब फैमिली प्लानिंग, राइट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, यानी कि आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में लिखना है, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि गर्भ निरोधक मेथड के बारे में भी आपको लिखना है, जिससे कि फैमिली प्लानिंग करी जा सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्यूनिटी अलॉन्ग विथ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ डिटेल नोट ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में लिखना है। इसका भी आंसर तैयार कर लीजिए आप लोग। एक्सप्लेन द इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन डिटेल, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के डिटेल के बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लेना। नेक्स्ट है राइट द इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बोतल फीडिंग, ठीक है, यानी कि ये प्रभाव के बारे में लिखना है, यानी कि जो इन्फेंट मिल्क का सब्सटीट्यूट किया जाता है, ठीक है, और दूसरा है बोतल से जो फीडिंग की जाती है, बच्चों को फीडिंग कराई जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेमोग्राफी साइकिल एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि डेमोग्राफी की साइकिल क्या है इसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट डाउन द नोट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार क्या होते हैं, संतुलित भोजन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड डिटेल, ठीक है, फूड डिटेल का फोर्टिफिकेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द अडल्टरेशन ऑफ फूड, फूड के एडल्ट्रेशन के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट है राइट व्हाट आर इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, यानी कि हम लोग जो जंक फूड खाते हैं है ना, उससे
क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियां होने की खतरा होती है, इसके बारे में लिखना है। सोशल फार्मेसी का तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे आंसर इसका, तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन पेस्टिसाइड्स एलोंग विथ टाइप्स एंड यूजेज, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनके टाइप्स, उनके प्रकार और उनके क्या क्या यूज है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन न्यूट्रास्यूटिकल्स एलोंग विथ क्लासिफिकेशन, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन को आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज डाइटरी और फूड सप्लीमेंट, ठीक है, डाइटरी या फिर फूड सप्लीमेंट क्या है इसके बारे में लिखिए। राइट और नोट ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एलोंग विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप, तो इसका भी आंसर आप लोग बना लीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीटेड होते रहते हैं फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म, इनका डिफिनेशन लिखना है, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्यूरेटिन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कंटेक्ट ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द डिटेल नोट ऑन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, राइट द कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, यानी कि ये जितने नीचे बीमारियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके आपको कॉजेटिव एजेंट लिखने हैं, एपिडेमियोलॉजी लिखने हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस प्रकार से ये फैलते हैं और उनके क्या उपचार है इसके बारे में लिखना है। चिकन पॉक्स है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, मिजलिस है, रूबेला, जर्मन मिजलिस, मम्स, इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट है SARS, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि ये श्वास से संबंधित बीमारियां हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कोविड-19, कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस, इबोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, राइट कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। पोलियोमिलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि जितने भी बीमारी लिखी हुई है उसके आपको कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है और इसको किस प्रकार से बीमारी से बचाया जा सकता है और इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसके बारे में आपको लिखना है। पोलियोमिलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, कलरा, एक्यूट डायरियल डिजीज, टाइफाइड, एमोबियासिस, हुक वर्म इन्फेक्शन। एक्सप्लेन द फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है इसके बारे में भी लिखना है। राइट नोट ऑन ऑर्थोपॉड बोर्नी इन्फेक्शन, राइट द कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सरफेस इन्फेक्शन, राइट अ कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकली प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेकोमा, टेटनस और लेप्रोसी। एक्सप्लेन द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट द कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ साइफिल्स, HIV एड्स।
ये भी हर बार रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, तो इसका भी आप लोग आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है, बुक से, और इसको याद कर लीजिए। याद करके एग्ज़ाम देने जाइए, 100% सफलता मिलेगी आपको। राइट द डिटेल नोट ऑन हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में एक्सप्लेन करना आपको। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्कस पंचायत राज सिस्टम। राइट द नोट ऑन डिफरेंट प्रोग्राम। राइट द डिटेल ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोन। नेक्स्ट है राइट द नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फ्लूड एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिसास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म फार्मेको इकोनॉमिक। इलेबोरेट इवैल्यूएशन मेथड ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक। राइट द डिटेल नोट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। डिस्क्राइब द रोल ऑन हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द हेल्थ स्पेंडिंग एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। यानी कि ये टोटल कितने क्वेश्चंस है? 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए और अच्छी तरीके से याद करके एग्ज़ाम में जाइए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। इसमें से कम मैं आइडिया लगाता हूँ कि 15-20 क्वेश्चंस अवश्य मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में पास होने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी।